कौवा और राजहंस। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है, किसी झील में एक खूबसूरत सफेद राजहंस रहता था। उस झील के किनारे एक दरख्त पर चंद कौवे भी रहते थे, जिनमें से एक कौवा अक्सर राजहंस को झील में तैरते देखकर सोचता था कि काश मैं भी उस जैसा सफेद होता। मेरा रंग तो काला सियाह है। उसने चंद बुजुर्ग कौवों से पूछा कि क्या मैं राजहंस की तरह सफेद हो सकता हूँ। कौवों ने उसे समझाया कि कुदरत जिसे जिस रंग में पैदा करती है वही बेहतर होता है। दूसरों की नकल करने और उन जैसा बनने की कोशिश करने वाला अपने असल से भी हाथ धो बैठता है। कौवे पर बुजुर्गों की बातों का कोई असर ना हुआ। एक दिन उसने सोचा कि ये गोरा चिट्टा राजहंस हर वक्त पानी में रहता है, हो न हो यही उसके सफेद होने का राज है। अगर मैं भी पानी में नहाऊं तो मेरा रंग भी ऐसे सफेद हो जाएगा। बस ये ख्याल आते ही कौवा काएं काएं करता दरख्त से उड़ा और झील में छलांग लगा दी। सर्दियों के दिन थे, पानी खूब ठंडा था। कौवे को सर्दी तो लगी, मगर सफेद होने की धुन में वो नहाता रहा। काफी देर बाद जब वो झील से निकला तो उसने देखा कि वो बदस्तूर काला ही है, कहीं से भी सफेद नहीं हुआ। अब क्या करूं? कौवे ने सोचा, ओहो, एक दो बार और नहा लेने से ही मेरा रंग सफेद होगा। अब क्या था, कौवे मियाँ पानी में जाकर बैठ गए। उसके साथी तो दाना दुनके की तलाश में निकल गए थे, मगर कौवे मियाँ ठंडे ठार पानी में भूखे बैठे रहे। दोपहर तक ठंड से कौवे मियाँ की हालत खराब हो गई, मगर रंग बदस्तूर काला ही था। उस पर कपकपी तारी हो गई। कौवे मियाँ ने उड़ने की कोशिश की, मगर पर गीले हो चुके थे। आखिर बड़ी मुश्किल से फुदक फुदक कर पानी में पड़े एक पत्थर पर चढ़कर बैठ गया और धूप में अपने पर सुखाने लगा। खासी देर बाद वो उड़ने के काबिल हुआ, मगर सर्दी में रहने से उसे सख्त जुकाम हो गया था। छींके मारता बड़ी मुश्किल से वो उड़कर घोंसले तक पहुंचा और लेट गया। कुछ देर बाद जब उसके साथी कौवे वापस आए तो उसकी हालत देखकर खूब हंसे। एक बुजुर्ग कौवे ने कहा, क्यों मियाँ, क्या रंग सफेद हो गया? इसे कहते हैं कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि किसी और को देखकर उसकी नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिसको जिस रंग में पैदा किया है उसी में बेहतरी है।